तो चलिए गाइस, आज हम लोग जानेंगे अर्बन लाइवलीहुड। इससे पहले वीडियो में हम लाइव थे, लेकिन इस वीडियो में लाइव नहीं है बिकॉज़ कुछ कारण है, कुछ सम रीज़न। तो हम लॉन्ग वीडियो में ही बता देंगे आप सभी को अर्बन लाइवलीहुड, ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़े थे क्या, रूरल लाइवलीहुड। रूरल लाइवलीहुड में हम बताए थे जो उसमें ग्रामीण आजीविका बताए थे। ये है शहरी आजीविका, शहरीकरण। इसमें शहर के बारे में बताया गया और उसमें बताया गया था आप सभी को, उसमें आप सभी को बताया गया था गांव के बारे में। और इसमें पहले हम माइंड मैप देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हमको सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन मतलब प्रवासन। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, उसका कारण, प्रवास का कारण। उसके बाद लुकिंग अराउंड हम नहीं बताएंगे, लुकिंग अराउंड हम नहीं पढ़ाएंगे। इसको हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप सभी पढ़ लीजिएगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो बहुत देर का बन जाएगा। उसके बाद आएंगे गवर्नमेंट जॉब। हम जैसा कि हम रूरल लाइवलीहुड में भी देखे थे गवर्नमेंट जॉब, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वुमेन वर्क्स इन सिटीज़, मतलब वुमेन, औरत शहर में काम करती है, वो देखिए। उसके बाद देखेंगे सेवा मतलब सेवा मतलब किराया। उसके बाद वर्क पैलेस, ठीक है। वर्क पैलेस मतलब वर्क, काम करने की जगह, ठीक है। तो और इसमें द स्टूडेंट्स वी विल एबल टू, इसमें आपको ये सीख मिलेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव नाउ अबाउट द माइग्रेशन एंड ग्लोबल एक्टिविटी। इसमें माइग्रेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल हु लिव इन अर्बन एरिया, मतलब अर्बन शहर में लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है अर्बन एरिया में, शहर के एरिया में। अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, हम दूसरे टाइप्स काइंड्स का ऑक्यूपेशंस, काम क्रिया देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफरेंटेड बिटवीन लाइफस्टाइल ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया। रूरल एरिया का पता है आपको, अर्बन एरिया का भी जानेंगे और रूरल एरिया का, दोनों का जानेंगे अभी। डेवलप वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजी कनेक्ट, वहाँ पर कैसे डेवलप होता है सिटी, ठीक है। डेवलप वेरियस कंपोनेंट ऑफ क्राइस्टल थिंकिंग स्किल, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स of urban area engaged in primary, secondary and tertiary occupations. Most of the workers of the urban area, बहुत सारे वर्कर जो अर्बन शहर के एरिया में रहते हैं वो कोई प्राइमरी ऑक्यूपेशंस करते हैं, कोई सेकेंडरी करते हैं, कोई टर्टरी ऑक्यूपेशन। इन बिग सिटीज़, एक बड़ा सा शहर में, आर वेरियस वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एज कम्पेयर टू विलेज। बड़े शहर में गांव वाले लोग भी काम करने के लिए जाते हैं। सो पीपल ऑफ रूरल एरिया आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरिया। और जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में काम करने के लिए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं माइग्रेटिंग, ठीक है। तो अब आ जाए माइग्रेशन, प्रवासन। Migration means a large gathering of people moving from one place to another. प्रवासन एक ऐसा बड़ा सा गैदरिंग है जिसमें लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। रूरल पीपल यूजुअल माइग्रेट टू टाउन्स और बिग सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर लाइफस्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड्स। लोग रूरल एरिया से, गांव वाले लोग अपने बड़े शहर में, टाउन्स में, सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में टू सर्च ऑफ जॉब्स, काम खोजने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं और अपना जीवन को लाइफस्टाइल को सही बनाने के, अच्छे बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस मूवमेंट ऑफ द पीपल पुट सिटी सर्विस अंडर ह्यूज pressure as they have to look of the basic demands of increasing population. बहुत पॉपुलेशन होने के कारण कुछ आदमियों को शहर में जगह भी नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए वो फुटपाथ पे भी सो जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड माइग्रेशन ओपन्स अ लिंक बिटवीन अ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया,
ठीक है। अब हम कॉजेज ऑफ माइग्रेशन का कारण देखते हैं, प्रवासन का कारण। द टू मेन कॉजेज ऑफ माइग्रेशन आर, दो कारण हैं प्रवासन का। रूरल पीपल are able to save and send some money of their dependents in the village and save from the starvation. रूरल पीपल आर एबल टू सेव, रूरल पीपल कुछ को सेव करते हैं, कुछ गांव में उस मनी को भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, urban living has its own attraction. Rural people are very much attracted towards the urban life and decide to settle there. Urban living में जो आते हैं रूरल पीपल, तो रूरल पीपल आर वेरी मच अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्बन लाइफ। वो भी चाहते हैं जो हम अर्बन लाइफ, शहर के आदमियों जैसा लाइफ बनाओ, ठीक है, डिसाइड करते हैं। उसके बाद है लुकिंग अराउंड। तो लुकिंग अराउंड हमने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हम, क्योंकि बहुत है ये। देखिए लुकिंग अराउंड नंबर 1 2 3 4 5 6 है, इसीलिए हम नहीं पढ़ाएंगे। हम आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब पे, ठीक है। क्या पे? गवर्नमेंट जॉब पे। और केस स्टडी भी आप बोले छोड़ दिए, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिए हैं, आप सभी जाकर देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, मोस्ट ऑफ द बिग गवर्नमेंट ऑफिस आर लोकेटेड इन सिटी। बड़े बड़े गवर्नमेंट मतलब बड़े बड़े सरकारों के ऑफिस बड़े बड़े सिटी, शहर में ही लोकेटेड होते हैं, रहते हैं, ठीक है। मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस ऑफिस, बहुत सारे लोग उसमें आते जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर परमानेंट जॉब्स विथ ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक हाउस रेंट अलाउंस। गवर्नमेंट जॉब एक परमानेंट काम है, उसमें आपको हर तरह का फैसिलिटी मिलेगा। ये एक तरह से हाउस रेंट अलाउंस मतलब किराए का घर जैसा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पेज आ जाइए गवर्नमेंट का। उसके बाद है आपको क्या, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का फुल फॉर्म DA का फुल फॉर्म है डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस का TA एक्सेट्रा, ठीक है। People who work in government office may get transferred to different palace periodically. जो आदमी सरकारी जॉब्स करते हैं, सरकारी काम करते हैं, वो जहाँ तहाँ कहीं कहीं पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं अलग अलग पैलेस पे पीरियोडिकली, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वोमेन वर्क्स इन सिटीज़। आपको हम बताए थे यहाँ पे वोमेन वर्क्स इन सिटीज़ कहाँ है, या वोमेन वर्क्स इन सिटीज़। आपको माइग्रेशन क्लियर हो गया, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन भी। लुकिंग अराउंड हमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, और गवर्नमेंट जॉब भी क्लियर। और अभी हम इस पे हैं, इस पे, ठीक है, वोमेन वर्क्स इन सिटीज़। उसके बाद हम सेवा पर आएंगे, उसके बाद वर्क प्लेस पर, ठीक है। ये क्या हो गया, women works in cities in order to earn a living and meet the growing demands of the family in urban lifestyle. अर्बन लाइफस्टाइल डिमांड्स करते हैं वो सब, अर्बन लाइफस्टाइल में अपने फैमिली को अर्बन लाइफस्टाइल में बनाने का कोशिश करना है, ग्रोइंग करने का, बढ़ाने का कोशिश करना है। मैनी वोमेन वर्क्स आउटसाइड एट होम। मैनी मतलब कुछ या ज़्यादा औरत अपने घर के पास में भी किसी के घरों में काम करते हैं। वोमेन में बी एम्प्लॉयड एनी फील्ड डिपेंडिंग ओपन देयर एजुकेशन एंड स्किल्स। कुछ औरत जो पढ़ नहीं रहती है वो खेतों में भी काम करती हैं, खेत के डिपेंड रहती है। पुअर अनएडुकेट वोमेन एंड चिल्ड्रन वर्क्स एज डोमेस्टिक हेल्पर्स एंड नियर बाई होम्स। कुछ जो बच्चे गरीब रहते हैं और औरत वो डोमेस्टिक मतलब कुछ पालतू चीज़ों को भी के पालतू के घर में पालतू सामान जो थिंग्स रहते हैं उसको भी हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सेवा पे, ठीक है। सेवा तो देयर आर सम वर्क प्लेस वेयर वोमेन वर्क सेवा।
देयर आर सम वर्क प्लेस वेयर ओनली वोमेन वर्क, कुछ कुछ जगह वहाँ पे बस वोमेन ही काम करते हैं। सेवा, सेवा का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन, ठीक है। इज द वन ऑफ सच एसोसिएशन विच रन्स मैनी फैक्ट्रीज वेयर पुअर वोमेन वर्क्स, कुछ कुछ फैक्ट्रियों में जो गरीब औरत रहते हैं वो काम करते हैं। इन लखनऊ फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ एक उदाहरण के जैसे में है। वोमेन डू द फेमस चिककड़ी एम्ब्रॉयडरिया एट द फैक्ट्री इज रन बाय सेवा, उसमें सेवा के तौर पर काम करती है। दज इट बिगेन एज ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, टुडे सेवा इज इंटरनेशनली एलिमेंट, अभी के तौर पर सेवा इंटरनेशनली अलाइनमेंट पे है। इट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेवा हैज़ हेल्प थाउजेंड एंड वोमेन इरेस्पेक्टेड ऑफ देम being from rural area and urban sector. Women thousand helps सेवा has helped thousand of women. सेवा एक ऐसा चीज़ है जो वो गरीब को भी अमीर को सभी को थाउजेंड वोमेन यानी कि हजारों औरतों को हेल्प करती है, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन सेक्टर में हो, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे हम आ गए। वर्क प्लेस थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो वर्क प्लेस चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी एंड स्किल्स अबाउट वर्क इन डिफरेंट प्लेस, सम पीपल्स इन ऑफिस, देयर आर गवर्नमेंट ऑफिस एंड प्राइवेट ऑफिस। डिपेंड कुछ एबिलिटी और स्किल्स, पीपल वर्क्स डिफरेंट प्लेस, कुछ कुछ लोग अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। सम पीपल्स वर्क इन ऑफिस, कुछ लोग ऑफिस यानी कि दफ्तर में काम करते हैं। देयर आर गवर्नमेंट ऑफिस एंड प्राइवेट ऑफिस, कोई कुछ सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, कोई प्राइवेट दफ्तर में काम करते हैं, ठीक है। बिसाइड दीज हॉस्पिटल्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वेरियस अदर institution are the place where people we find jobs। जैसे इसमें एग्जांपल है हॉस्पिटल में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वेरियस अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेस ऑफ द फाइंड ऑफ जॉब्स। और भी कई ऐसे वो हैं जिसमें लोग काम करते हैं, ठीक है। पीपल वर्क्स इन ऑफिस एंड मैनेजर्स, पीपल वर्क्स ऑफ ऑफिस एस मैनेजर्स, कुछ कुछ पीपल ऑफिस दफ्तर के मैनेजर भी होते हैं, सेल्फ पर्सन होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, प्यून्स होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, गार्ड्स होते हैं। अदर डिपेंडिंग अपॉन ऑफ स्किल्स एंड लेवल ऑफ एजुकेशन, और कुछ और जो जितने अपने एजुकेशन के लेवल से चलते हैं, जितने वो पढ़े होंगे उतने उसी के हिसाब से उसको मिलता होगा जॉब, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय टीचर्स एंड हॉस्पिटल एम्प्लॉय डॉक्टर, नर्स एंड अदर्स, ठीक है। सम पीपल्स हैव देयर ओन शॉप, कुछ कुछ लोगों को लोग का अपना दुकान होता है। ए टाइपिकल अर्बन मार्केट एंड मैनी रो ऑफ शॉप्स एंड शोरूम, कुछ कुछ लोगों के अपने दुकान होते हैं, अपने बाज़ार होते हैं, अपने शोरूम होता है, ठीक है। पीपल वर्क्स इन शॉप्स एज मैनेजर, वो पीपल अपने शॉप्स का मैनेजर रहता है। चैजियर, शॉप्स असिस्टेंट्स, प्यून्स, क्लीनर, वॉचमैन एट्सेट्रा, ठीक है। प्रोटेटर, रिक्शा पुलर एंड ट्रक ड्राइवर ब्रिंग गुड अ सेल इन द शॉप, ये प्रोटेटर, रिक्शा पुलर एंड ट्रक ड्राइवर बहुत उसका सेल करवाता है, अच्छे तरीके से सेल कराता है उस दुकान का, तब वो दुकान चलता है। सम पीपल टेक अ शॉप टू रेंट, some people take a shop on rent while some people have a own permanent shops, कुछ कुछ people अब रेंट पर ही रहते हैं उस वो लोगों के दुकान पे, क्योंकि वो अब उसका परमानेंट शॉप्स रहता है, उसका परमानेंट यानी कि वही रहता है उसका, ठीक है।
उसके बाद है द ओनर्स ऑफ द शॉप्स हैज़ टू पे अ टैक्स एंड म्यूनिसिपैलिटी टू रिटर्न टू गेस्ट ऑफिशियल परमिशन कॉल्ड अ लाइसेंस टू रन द शॉप। जो उस शॉप का मालिक रहता है, जो शॉप का मालिक रहता है वो उस दुकान का टैक्स भरता है गवर्नमेंट को, ठीक है। Beside permanent shops of a temporary shops of a store which people sells managers and newspaper, tea and snacks, fruits and vegetable etc. Some stall even sell water, ठीक है। फैक्ट्रीज आर ऑल्सो प्रोवाइड लाइवलीहुड टू पीपल। देयर वॉज एरिया नोन एज इंडस्ट्रियल एरिया वेयर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड। फैक्ट्रीज कुछ लाइवलीहुड को मतलब आजीविका के पीपल को एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में उसको फैक्ट्रीज में रहने के लिए। इट इज़ वे ऑफ रेसिडेंशियल एरिया। पीपल वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड मैनेजर्स एज मैनेजर्स, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, मशीन ऑपरेटर, मशीन लेबर्स, वॉचमैन एट्सेट्रा। बहुत सारे ये इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, मैनेजर्स, मशीन ऑपरेटर्स, मैकेनिक्स, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स सब रहते हैं, वॉचमैन सब रहते हैं, लेबर सब रहते हैं। मोस्टली पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री स्पेशल स्किल। कुछ ज़्यादा व्यक्ति लोग जो रहते हैं वो मतलब स्पेशल स्किल में काम करते हैं, ठीक है। However, working in a factory often of the shift are long and on pay. The level of all factories do not follow of the guidelines of government law of minimum salary. कुछ गाइडलाइन होते हैं जिसमें मिनिमम कुछ ही पैसे मिल पाते हैं उसको सैलरी में। This job carries some risks and accidents and sets quite common. ये जब कुछ जब रिक्सी होते हैं, ठीक है। Some workers in a factories are permanent but most of the casual workers who daily wages. कुछ काम करने वाले लोग जो रोज़ वहीं काम करते हैं और कुछ लोग जो कोई कहीं को आज वहाँ करे तो कल दूसरे जगह करते हैं, ठीक है। ये इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, सिटीज़ में शहर में एक दिल्ली का वो होता है। मैनी पीपल वर्क ऑन द रोड। दिस ग्रुप्स आर इंक्लूड रिक्शा पुलर, पोर्टर, हॉकर्स, ड्राइवर ऑफ ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक, टैक्सी एट्सेट्रा। द अर्न ऑफ देयर लाइवलीहुड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल वन प्लेस टू अनदर एंड द सेलिंग देयर गुड। ये जो होते हैं पुलर्स, रिक्शा पुलर्स, पोर्टर्स, हॉकर्स, ड्राइवर ऑफ ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक्स, टैक्सी एट्सेट्रा, ये सब अपने घर को आजीविका को चलाने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, इससे उसका कमाई होता है अच्छे से, ठीक है। These peoples are self-employed. वो अपने पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर रहता है। Some urban workers provide service to local residents. They are plumber, electrician, carpenter, painters, etc. कुछ लोग वे लोग जो प्लम्बर है, लेबर्स चौक इन पैलेस वेयर लेबर्स वेट एवरी मॉर्निंग टू समबडी टू प्रोवाइड्स देम वर्क, ठीक है। दीज आर द पीपल ऑफ कैन नॉट अफोर्ड द परमानेंट पैलेस इन लीव। कुछ लोग होते हैं जो परमानेंट पैलेस पे नहीं रहते हैं, परमानेंट पैलेस टू लिव इन, परमानेंट पैलेस पर ही रहते हैं। दे स्लीप ऑन पावेमेंट नियर बाई चौक। दे कीप्स टूल्स और वेट मैनेज belonging their weak nearby shopkeeper who functions as their banks, laundry and safety locker all in one, ठीक है। कुछ लोगों को किराए पर नहीं मिलता है घर, तो वो अपने फुटपाथ, रोड के साइड में फुटपाथ रहता है ना, उसी पे सो जाते हैं और उसका जो टूल्स होता है, औजार होता है, सामान होता है, पैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, वो अगर रख कर सोएंगे तो कोई आएगा चोर और चोरी करके भाग जाएगा, इसलिए वो
आसपास के बैंक में शॉपकीपर को दुकानदार को और बैंक में सेफ्टी लॉकर में सब चीज़ में कोई सभी जगह दे कर रख देता है और आकर वही सो जाता है। तो ठीक है, आज के लिए गाइज इतना ही, आप सभी को इतना ही हम बताएं। ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ इसका रूरल लाइवलीहुड का भी हम आप सभी को कुछ क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सब बताएंगे आप सभी को। इसमें कौन कौन प्रश्न भी पूछ सकते हैं और इस चैप्टर का भी। ठीक है, धन्यवाद। और आप सभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।